ओम शांति। सुनते हैं आज 13 जनवरी 21 की मुरली का मुरली मंथन। सबसे पहले आप सबको आज लोहड़ी की बहुत बहुत, मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक हो। आज प्यारे बाबा ने मुरली में मुरली सॉन्ग था ओम नमो शिवाय। बच्चे देखो, ओम नमो गणेशाय भी कहते हैं, गणेश देवता जी को नमस्कार। ब्रह्मा देवताय नमः भी कहते, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते शिव परमात्माय नमः नमः, शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। फिर बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा तो शिव बाबा है ना, वास्तव में नमस्ते तो उसी को बनती है। फिर प्यारे बाबा ने आज महावाक्यों में कहा कि बच्चे देखो मैं कौन हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। कितना ज्ञान का भंडार है। फिर बाबा कहते मैं नॉलेजफुल। फिर बाबा ने और क्या कहा कि बच्चे मैं क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ। तो रचूंगा तो नई दुनिया रचूंगा, नई पुरानी दुनिया थोड़ी रचूंगा। फिर मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ। आज कितने बाबा के अच्छे अच्छे टाइटल आए जिससे हम सारा दिन उसको उस महिमा से याद कर सकते हैं। फिर आज प्यारे बाबा ने कहा बच्चे दुख सुख का खेल बना हुआ है, आधा ब्रह्मा का दिन और आधा ब्रह्मा की रात, सुखधाम और फिर ये दुख धाम, ये बच्चे चक्कर चलना ही है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात प्यारे बाबा ने कहा कि मुख्य विशेष बच्चों को एक बात ध्यान रखनी, क्या हमें सर्विस करनी है। तो कैसे बच्चे विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाते हैं, दिल्ली में लगाया, बाबा को बुलाते हैं। तो बच्चे ये विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाओ, तो ऐसी कोई संस्था नहीं है। देखो बच्चे चित्रों पे समझे। तो पहली प्रदर्शनी जब दिल्ली लगाई, बाबा को उद्घाटन के लिए बुलाया था। फिर सब तरफ से हमारे जगदीश भाई, बिजमोहन भाई, बड़ी बड़ी दादियाँ, कोई बॉम्बे से, कोई कहाँ से, सब इकट्ठे होते थे। आज तो प्रदर्शनी छोटी छोटी गीता पाठशाला वाले भी लगा लेते हैं, पर तब उस वक्त तो बहुत बड़ी बात होती थी। फिर बाबा ने उद्घाटन किया था। फिर उसका जो लिटरेचर स्टॉल था ना, तो सारा समझाने वाले ने समझाया। लिटरेचर में बाबा ने कहा ये किताब चाहिए, लिटरेचर स्टॉल वाले ने पैक कर दी। बाबा ने कहा बिल, क्योंकि सबको चेक करना था कैसे समझाते हैं, कैसे लिटरेचर, उसने बिल बना दिया, बाबा ने दिया। फिर अगले दिन मुरली में बाबा ने कहा ये लिटरेचर वाला बच्चा बुद्धू था, अरे सेठों का सेठ आया है तो बिल पूछा था तो कहना चाहिए था गरीबों के लिए फ्री। आप तो सेठों के सेठ हो, जितना देना चाहो तो बाबा कितना दे के जाता। ये बाबा ने खास ट्रेनिंग दी। फिर बाबा ने खास कहा कि बच्चे ये जो है ना तुम्हारा, देखो बच्चे अब जो है तुम्हें क्या करना है, सबसे दिव्य गुणों की बात बाबा ने कहा। श्रीमत पर तुम देखो, रावण के जीते जीत है और रावण के हारे हार। श्रीमत पर तुम रावण पर जीत प्राप्त करते हो तो सारा जगत जीत लेते हो। आज बाबा ने अंतर्मुखता की शक्ति पर भी कहा। विशेष क्या कहा, अव्यक्त स्थिति बनाना चाहते हैं, क्योंकि अव्यक्त मास है ना, अव्यक्त स्थिति बनाना चाहते हैं तो बाह्य मुक्ता का त्याग कर एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। एकांत का एकाग्रता से बड़ा कनेक्शन है। बाबा पहाड़ियों पे ले जाता था, कहीं ना कहीं एकांत माना एक के अंत में खो जाए, चाहे बाबा के कमरे में बैठ के खो जाए, चाहे कहीं बैठ के खो जाए, तो ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। फिर उससे हमारी अंतर्मुखी स्थिति अच्छी बनेगी, जिसे बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदैव सुखी। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में कहा देखो बच्चे, तुम्हारा कर्म जो है ना वो दर्पण है, ब्रह्मा बाप का दर्पण। आपका कर्म दिखाए ब्रह्मा बाबा के कर्म क्या हैं,
आपके कर्मों से पता लगे, जिसे कहते हैं सन शोज फादर। हर कर्म ये बताए ब्रह्मा बाप का कर्म क्या था। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का दर्पण से दिखाओ अपने कर्मों का। तो ये प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि ऐसे बच्चे हर कर्म रूपी दर्पण से ऐसे बनोगे तो उससे फिर क्या होगा, फिर ब्रह्मा बाप समान भव, फिर ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति पे भी कहा कि बच्चों को लवलीन कैसे रहना है। लवलीन देखो बच्चे, जैसे बाबा कहता है जो हो जैसे हो तैसे हो मेरे हो, ऐसे बच्चों को भी कहना है बाबा आप जो हो बस आप ही हो और कोई नहीं मेरा, तो जो हो बस आप ही हो। हमें बाबा कहता जो हो जैसे हो तैसे हो वैसे हो मेरे हो। हमें ये नहीं कहना जैसे हो, नहीं, जो हो बस आप ही हो बाबा। तो कितना लव में एक दो के प्यार में डूबे रहेंगे, तो हमें एक दो के प्यार में डूबे रहना है। तो अच्छा, ये था आज का मुरली मंथन। तो सारा दिन ध्यान रखना है बाबा तुम ही मेरे सब कुछ हो, जो हो आप ही हो, और अंतर्मुखी रहना है, बाह्य मुक्ता का त्याग करना है और अपने कर्म रूपी दर्पण से बाबा को कर्म दिखलाने हैं। और बाबा ने जैसे कहा निरंतर बाबा के गुणगान, बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, बाबा कैसे बीज रूप है सारी सृष्टि का और क्रिएटर है, ये चारों बाबा की महिमा बार बार याद करनी है। और आज बाबा ने ये भी कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बच्चे इसका पाठ जो नूंदा हुआ है तभी तो इसको पाठधारी कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।